दोस्तों आज की कहानी है एक साइको किलर की जो लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार डालता था। इस साइको को ढूंढते ढूंढते कहानी के अंत तक आपका दिमाग घूम जाएगा। आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे कि असली किलर है कौन। तो दोस्तों हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक बंदे से, उसका नाम है एलेक्स। अब एलेक्स के बारे में बात करें तो वो एक राइटर के साथ एक बिजनेसमैन भी है। हाल ही में एलेक्स ने एक इरूली नाम की किताब लिखी थी जो कि बेस्ट सेलिंग बन गई है। दोस्तों एलेक्स की एक अर्चना नाम की गर्लफ्रेंड भी है, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड अर्चना के बारे में बात करें तो वो एक लॉयर है। और दोस्तों इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होकर अभी बस 3 महीने ही हुए हैं। अर्चना तो हमेशा अपने क्लाइंट के साथ बिजी रहती थी और वो एलेक्स को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। अर्चना की ये बात एलेक्स को जरा भी पसंद नहीं थी। एक दिन ऐसा ही होता है, ये दोनों कॉफी पीने के लिए बाहर जाते हैं। तभी अर्चना को उसकी क्लाइंट का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ही नाराज हो जाता है। लेकिन अपने घर पर आने के बाद अर्चना एलेक्स को मनाने की कोशिश करती है। वो उसे कॉल करके समझाने लगती है। वो कहती है, अरे बाबा तुम तो जानते हो ना मेरी जॉब कैसी है, मुझे तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। अब ऐसी बातें सुनने के बाद एलेक्स अर्चना से कहता है, हम अगले हफ्ते कहीं दूर घूमने के लिए चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। हम अपना फोन भी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। फिर अर्चना भी एलेक्स की बात मान लेती है और वो घूमने जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद एलेक्स और अर्चना गाड़ी लेकर कहीं दूर जाने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे कि हमें पता है ये दोनों अपना फोन अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों अब ऐसे ही जाते जाते रास्ते में अर्चना और एलेक्स बहुत सारी बातें करने लगते हैं और अपना सफर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है और तभी अचानक इन दोनों की कार भी बंद पड़ जाती है। अब एलेक्स गाड़ी को साइड में लगाता है और कार को चेक करने के लिए नीचे उतर जाता है। लेकिन एलेक्स के बहुत कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद एलेक्स फिर से अपने गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो सोचता है कि हम मैकेनिक को कॉल करके यहाँ पर बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों उन दोनों के पास तो अपना फोन ही नहीं था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स को कहीं दूर एक घर नजर आता है। वो अर्चना से कहता है, हम वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर कोई होगा तो हम वहाँ से मैकेनिक को कॉल करके बुला सकते हैं। अब ये दोनों उस घर में जाने के लिए निकल जाते हैं और उस घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन कोई भी घर के अंदर से बाहर नहीं आता। तो कुछ देर गुजर जाने के बाद एलेक्स को एक आइडिया आता है कि ऐसे घरों के मालिक यहीं कहीं चाबी छुपाते हैं। तो वो उस घर की चाबी इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चाबी मौजूद नहीं थी। लेकिन दोस्तों तभी एक बंदा उस घर से बाहर आ जाता है। उसका नाम था उन्नी, और इसे देखकर तो एलेक्स बहुत ही घबरा जाता है। फिर ये दोनों उन्नी से पूछते हैं, क्या आपके पास मोबाइल है? वो आदमी कहता है, मैं तो मोबाइल यूज ही नहीं करता। तो अर्चना उससे पूछती है, क्या आपके घर में लैंडलाइन है? तो उन्नी उसे कहता है, लैंडलाइन फोन तो जरूर है, लेकिन उसकी लाइन कभी आती है तो कभी जाती है, कभी कभार आती जाती रहती है। फिर वो दोनों उन्नी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बारिश जाने तक वो उन्हें वहाँ पर रुकने दे। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन थोड़ा हेजिटेट करने के बाद वो उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। घर के अंदर आ जाने के बाद एलेक्स और अर्चना को बहुत सारी चीजें अजीब लग रही थी और उन्नी का बिहेवियर भी बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। बारिश की वजह से अर्चना भीग चुकी थी, तो वो अर्चना को कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर के कमरे में भेज देता है। अर्चना जब अपने कपड़े चेंज करके नीचे आती है तो अर्चना उससे पूछती है कि ये कपड़े किसके हैं, क्योंकि उसने तो बताया था कि वो इस घर में अकेला रहता है। फिर उन्नी बताता है कि ये तो उसकी माँ के कपड़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्नी एलेक्स और अर्चना को वाइन भी ऑफर करता है। फिर वो दोनों उसे अपने बारे में बताने लगते हैं। एलेक्स उसे बताता है कि मैं एक राइटर हूँ और हाल ही में मैंने एक इरूल नाम की किताब लिखी है। ये बात सुनने के बाद उन्नी एक कबर्ड से किताब लेकर आता है, और दोस्तों वो तो वही इरूल नाम की किताब होती है। उसके पास एक किताब देखकर एलेक्स थोड़ा हैरान होकर उससे पूछता है, तुम्हें ये किताब कैसी लगी? उन्नी कहता है, ज्यादा कुछ अच्छी नहीं लगी। तो दोस्तों अब एलेक्स के बुक के बारे में बात करें तो ये बुक एक रियल लाइफ सीरियल किलर के बारे में होती है। उसमें एक बंदा 5 लड़कियों को बेरहमी से कत्ल करके मार देता है। वो किलर लड़कियों को बहुत ही ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारता था। उस बुक में एलेक्स के हिसाब से खूनी के ऐसा करने के पीछे उसका रीजन सिर्फ रिवेंज था, और इसी एंडिंग की वजह से उन्नी को ये बुक पसंद नहीं थी। फिर उन्नी एलेक्स से कहता है कि मैं भी ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं भी ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके लड़कियों को मारने के पीछे का रीजन सिर्फ रिवेंज लेना नहीं था, बल्कि क्यूरियोसिटी थी।
फीमेल बॉडी पार्ट्स को जानने की। मगर एलेक्स कहता है मैंने ये बुक लिखने से पहले बहुत ही ज्यादा रिसर्च की थी और उस रिसर्च में मुझे तो ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं मिले। तब उन्नी एलेक्स से कहता है तुमने ये किताब अपने इमेजिनेशन से लिखी है, लेकिन एक किताब तभी परफेक्ट हो सकती है जब कोई इंसान अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखे। अब ये सब बातें अर्चना सुन रही थी। तब अर्चना उन्नी से पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं वो किताब लिखने जाऊँ तो मुझे पहले 5 खून करने पड़ेंगे? तब उन्नी उसे कहता है जी हाँ। इस सब के बीच में घर की लाइट अचानक से चली जाती है। फिर उन्नी घर के कैंडल जलाने लगता है। तब एलेक्स उससे पूछता है घर का मेन स्विच कहाँ पर है, चलो हम देखकर आते हैं कि लाइट को क्या हुआ है। तब उन्नी उससे कहता है मुझे नहीं पता स्विच कहाँ पर है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस घर में किचन कहाँ पर है, क्योंकि मेरा सारा काम तो मेरे नौकर करते हैं ना, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। अब ये बात अर्चना को तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है और ऑब्वियसली कोई आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो, एटलीस्ट उसे अपने घर के बारे में तो पता ही होता है। उसके बाद एलेक्स उन्हीं से टॉर्च लेकर वायरिंग को फॉलो करने लगता है और फिर वायरिंग को फॉलो करते हुए वो दोनों घर के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों घर की तुलना में घर का बेसमेंट उससे भी ज्यादा डरावना था। ये एक गुफा की तरह लग रहा था क्योंकि इसकी दीवार पर पेड़ की जड़ें भी बन गई थी। लेकिन दोस्तों फाइनली एलेक्स को मेन स्विच मिल जाता है और वो लाइट को ठीक कर देता है। उसके बाद ये दोनों बेसमेंट से ऊपर आने लगते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्नी का पैर फिसल जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी बेसमेंट में हम एक बहुत ही भयानक नजारा देखते हैं। एक लड़की को रस्सी से बांधकर लटकाया हुआ था, उसके बॉडी पर बहुत ही ज्यादा जख्म के निशान थे और ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊपर घर में अर्चना को बंदूक चलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर अर्चना बहुत ज्यादा डर जाती है और कैंडल पकड़कर बेसमेंट तक पहुंच जाती है। वहां पर वो देखती है तो एलेक्स बहुत ही डरा हुआ था, उसके हाथ में गन भी थी और उन्नी तो नीचे बेहोश पड़ा था। ये सब देखकर अर्चना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एलेक्स से पूछती ही रहती है बोलो एलेक्स ये क्या है, बोलो एलेक्स यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन अर्चना के पूछने पर भी एलेक्स कुछ भी जवाब नहीं देता। वो उन्नी को घसीटते हुए ऊपर लाकर रस्सी से बांध देता है और उसे कहता है मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। फिर अर्चना के पूछने पर एलेक्स बताता है कि नीचे बेसमेंट में एक लड़की की लाश है जिसकी बॉडी पर काफी सारे निशान हैं और उसका सर भी मुंडवाया गया है। लगता है कि ये सब उन्नी का ही किया धरा है। ये सुनकर अर्चना बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगती है कि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब इसके थोड़ी देर बाद उन्नी को होश आ जाता है और उन्नी इन दोनों से कहने लगता है प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसका मतलब दोस्तों वो कह रहा होता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि एलेक्स ने किया है। उसने ही बेसमेंट में एक लड़की को मारा है और गोली भी उसने ही चलाई है। और दोस्तों अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया। उन्नी की बातें सुनकर अर्चना एलेक्स से कहती है हमें जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करना चाहिए। तब एलेक्स उससे कहता है पुलिस को कॉल कैसे करेंगे, यहाँ के सारे फोन तो डेड है ना। तो उन्नी कहता है नहीं दीदी फोन डेड नहीं है, मैंने ही केबल निकाल दी है। जब अर्चना उस केबल को चेक करती है तो सच में वो केबल अनप्लग होती है। उसके बाद अर्चना उस केबल को अटैच करके पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स आकर अर्चना को रोक देता है और कहता है अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो मैं खुद फंस जाऊंगा क्योंकि ये घर मेरा है। अब ये सुनने के बाद तो अर्चना को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो एलेक्स से कहने लगती है एलेक्स प्लीज जोक मत करो। तो एलेक्स उससे कहता है नहीं अर्चना ये सच है और यही तो सरप्राइज था। लेकिन घर पहुंचने के बाद उसने उन्नी को देखा और वो डर गया था। वो जानना चाहता था कि ये अनजान आदमी कौन है और मेरे घर में क्यों घुसा है। फिर अर्चना उससे पूछती है अगर ये घर तुम्हारा है तो ये आदमी कौन है ये तुम्हें पता नहीं है। तब उन्नी उससे कहता है दीदी मैं चोर हूँ और यहाँ पर कुछ चीजें चुराने के लिए आया था, मुझे पता नहीं था कि ये घर इनका है। अब वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो ये आदमी मुझे फंसा कर ही रहेगा। तब एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो उसे सच बुलवा कर ही रहेगा। बस इन्हीं बातों ही बातों में एलेक्स अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है। ये देखकर अर्चना शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों उन दोनों ने तो अपना फोन घर पर छोड़कर आने का डिसाइड किया था। एलेक्स के पास गन और फोन को देखकर अर्चना को एलेक्स पर शक हो जाता है। तभी एलेक्स उन्नी को मारने लगता है और कैमरे के सामने बिठाकर उसका बयान लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाती है। एलेक्स उन्नी से सवाल पूछ रहा था और अर्चना एलेक्स से।
और दोस्तों इसी लड़ाई के दौरान मौका देखकर अर्चना वहाँ से भाग जाती है और एलेक्स के फोन से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था। अब ये बात एलेक्स के ध्यान में आ जाती है और वो उन्नी को नीचे छोड़कर अर्चना को ढूंढने लगता है। अब बहुत देर तक ढूंढने पर एलेक्स अर्चना को ढूंढ लेता है और फोन को छीन कर उससे कहता है, प्लीज मेरी बातों पर यकीन करो। और वो अर्चना के हाथ में गन देखकर उससे कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो मुझे गोली मार दो, अभी तुम्हें जो फैसला करना है वो करो। तब वो दोनों नीचे आ जाते हैं। अर्चना गुस्से से उन्नी को उठाकर कुर्सी पर बिठा देती है। फिर अर्चना उन्नी से सवाल करने लगती है। उन्नी कहता है, मैडम मैं एक चोर हूँ, यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आया था। उसके बाद वो कहता है, आप सिर्फ मुझे ही क्यों सवाल पूछ रही है, उनसे भी पूछो, ये सब उन्हीं का किया धरा है, उनसे पूछो ना कि वो तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला था। तब एलेक्स अर्चना को रिंग दिखाकर कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए यहाँ पर लाया था। फिर अर्चना उन्नी से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या चोरी करने के इरादे से आए थे। पहले तो उन्नी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अर्चना के बार बार पूछने के बाद उन्नी एक बॉक्स निकालकर अर्चना को दे देता है, जिसे देखकर अर्चना के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में और 5 रिंग थी। अब वो सोचने लगती है कि क्या सच में एलेक्स ने ही उन 5 लड़कियों को मारा है। ये सोचकर वो डर जाती है। अब ये देखकर एलेक्स का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो उन्नी को मारते हुए पूछता है कि तुम्हें ये बॉक्स कहाँ मिला। तभी अर्चना चिल्लाकर कहती है, मुझे जानना है कि नीचे क्या हुआ। एलेक्स बोलता है, जब हम बेसमेंट में गए थे तब लाइट ठीक करने के बाद हम ऊपर आ रहे थे, उसी टाइम मुझे एक लड़की की लाश दिखी, तब उन्नी ने उसे गोली मार दी। अब ये सुनने के बाद उन्नी अर्चना से कहने लगता है, दीदी जो कुछ भी एलेक्स ने कहा ये सब कुछ झूठ है। उसके बाद उन्नी अपने तरीके से कहानी बताने लगता है कि पहले वो दोनों बेसमेंट में गए, वहाँ पर उन दोनों का पैर फिसला और ये दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद एलेक्स ने घर का मेन स्विच ऑन किया और मैंने वहाँ पर एक लड़की की लाश देखी, इसलिए एलेक्स ने मुझ पर हमला कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, इन दोनों की कहानियों में एक छोटा सा डिफरेंस है। मतलब एलेक्स की कहानी में गन फायर हुई थी, लेकिन उन्नी की कहानी में नहीं। अब ये सुनकर अर्चना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर कौन सच बोल रहा है। तब उन्नी कहता है, शायद वो लड़की अभी भी जिंदा है और वो इसीलिए तीनों लोग लड़की को चेक करने के लिए बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। जब तक ये तीनों नीचे जाते हैं वो लड़की मर चुकी थी। जब अर्चना बेसमेंट में पहुंच जाती है तब एलेक्स उसे बताता है कि ये लड़की जिंदा थी, वो अभी अभी मर गई है। ये सुनकर उन्नी बताता है कि एलेक्स झूठ बोल रहा है, उसने उस लड़की को मारा है। ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि उस लड़की को एलेक्स नहीं मारा है। तभी एलेक्स फिर से अर्चना को समझाने लगता है और कहता है कि अर्चना प्लीज तुम उस आदमी की बातों पर यकीन मत करो, वो हमें फंसा रहा है, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन अर्चना एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं करती। वो घर के अंदर जाकर गन निकालती है और एलेक्स पर पॉइंट करने लगती है। ये देखने के बाद एलेक्स अर्चना से कहता है, अर्चना तुम समझ क्यों नहीं रही हो, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम दोनों को कब का मार चुका होता। ये सुनने के बाद उन्नी फिर से अर्चना से कहने लगता है, दीदी एलेक्स ने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। एलेक्स सिर्फ लड़कियों को ही मारता है और इसीलिए एलेक्स आपको यहाँ पर लेकर आया है। इसी बीच हम देखते हैं कि एलेक्स अर्चना के हाथ से गन ले लेता है और अर्चना को गन पॉइंट पर रखकर उन्नी को घसीटते हुए घर से बाहर लेकर आता है। बाहर आने के बाद एलेक्स उस लड़की को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदने लगता है। उसी टाइम हम देखते हैं कि अर्चना फिर से घर के अंदर चली जाती है और ये देख एलेक्स भी उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। एलेक्स फिर से अर्चना को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मेरी बातों पर यकीन करो। उस वक्त अर्चना के हाथ में गन होती है और एलेक्स वो गन छीनने की कोशिश करता है और इन दोनों के हाथापाई के दौरान एलेक्स को गोली लग जाती है। जब एलेक्स को गोली लगती है तो एलेक्स तड़पने लगता है और वो अर्चना से कहता है, अर्चना प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भागकर तुम अपनी जान बचा लो। तभी पीछे से धीरे धीरे हाथ आकर अर्चना के हाथ की गन पकड़ता है। वो अर्चना से कहता है, जो सच्चाई तुम लोग ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्नी ही सीरियल किलर है। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि किसी घर में 3 डेड बॉडीज पाई गई है। उसमें से मेल का नाम था एलेक्स और फीमेल का नाम था अर्चना और वो दूसरी लड़की। इसका मतलब दोस्तों उन्नी ने अर्चना को भी मार दिया और खुद वहाँ से भाग गया। पुलिस के मुताबिक वहाँ पर एक और बंदा था और वही सीरियल किलर है जो अब तक तकरीबन 8 मर्डर कर चुका है और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी देखकर आपका दिमाग घूम गया ना।
और ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।